अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है ये हनी फार्मिंग से रिलेटेड है। इस प्रोग्राम में आपको हम एक हनी फार्मिंग से रिलेटेड एक जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको इसके बारे में पता लग सके, आपका इंटरेस्ट पैदा हो। और सेकंड प्रोग्राम में हम आपको फिजिकली हनी फार्मिंग जहां हो रही है उस फॉर्म पे लेकर जाएंगे और बताएंगे कैसे के बॉक्सेस वो लेते हैं, किस तरह से उसके अंदर वो हनी फार्मिंग की एक आर्टिफिशियली यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट देकर किस तरह से वो शहद बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप उसकी कैसे ट्रेडिंग करेंगे और कैसे एक अच्छा कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। शहद नाजरीन, आप सब जानते हैं कि कुरान पाक की एक सूरह नखल जो है उसमें भी इसका जिक्र है आयत नंबर 68, जिसका तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगा। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना। आयत नंबर 69 के अंदर, और हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। इसके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं और इसमें लोगों की कई अमराज की शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी एक निशानी है। पाकिस्तान में तिजारती पैमाने पर शहद की तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। शहद का शुमार इंसान की कदीम दरियाफ्तों में होता है। तारीख ये नहीं बता सकती कि सबसे पहला इंसान कौन था जिसने ख़तरनाक मक्खियों के छत्ते के अंदर उस मिठास को दरियाफ्त किया और दुनिया को आगाह किया। इंसान का पहला मस्कन गारों की दीवारों से दरियाफ्त होने वाली कदीम मुसव्वरी में एक तस्वीर ऐसी भी दरियाफ्त हुई जिसमें एक शख्स छत्ते से शहद निकाल रहा था और इसके इर्द गिर्द मक्खियां भिनभिना रही थीं। यह तस्वीर स्पेन के शहर वेलेंशिया के करीब मकरी के गार से 1919 में दरियाफ्त हुई थी। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि यह तस्वीर तकरीबन 15,000 वर्ष पुरानी है। पाकिस्तान का शुमार शहद बरामद करने वाले ममालिक में होता है। पाकिस्तान शहद ज़्यादातर अरब ममालिक में बरामद होता है। पाकिस्तान में जितना भी शहद है 2011 से 2013 तक तकरीबन 440 शहद के कंटेनर अरब ममालिक में बरामद किए गए थे। एक कंटेनर में 20,000 किलो शहद होता है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी शहद औसतन तकरीबन आप समझ लें कि 900 से 1100 रुपए किलो फरोख्त होता है। पाकिस्तान में ये शहद फार्म और जंगलात से हासिल किया जाता है। मक्खियों की फार्मिंग एक मेहनत तलब काम है जिसमें फार्म का मालिक पूरे साल हिजरत के अंदर ही रहता है। फिश और डेयरी फार्मिंग के मुकाबले में मक्खियों की फार्मिंग किसी एक जगह नहीं की जा सकती। शहद चूंकि फलों के रस से बनता है और मुख्तलिफ किस्म के फल मुख्तलिफ मौसमों में उगते हैं, इसलिए मक्खियों के डब्बे ट्रकों पर लाद कर फलों वाले इलाके में मुंतकिल करने पड़ते हैं। इस काम के लिए फार्म मालकान ज़मींदारों से राब्ते में रहते हैं। फसल पर फूल आते हैं और वो ज़मींदार की इजाज़त से मक्खियों के डब्बे वहाँ रख देते हैं, जो कि हम आपको आने वाले प्रोग्राम में दिखाएंगे भी। इस काम के बाद ज़मींदार फार्म मालिकान से मुआवजा भी लेते हैं, लेकिन बहुत से ज़मींदार मक्खियों के ज़रिए जो पोलिनेशन की अहमियत है उसको जानते हैं और वो उनको मुफ्त में इजाज़त दे देते हैं कि वहाँ वो अपना इस हनी फार्मिंग को करें और उसके वो उनसे कोई पैसे नहीं लेते। पाकिस्तान में सबसे पहले सरसों सिंध में होती है, इसलिए इस पर फूल भी पहले सिंध में ही खिलता है। फार्म मालिकान खेतों में डब्बे रखकर शहद हासिल कर लेते हैं। इस दौरान पंजाब में सरसों जो है ज़मीन से निकल रही होती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सरसों में उस वक्त यानी वहाँ खैबर पख्तूनख्वा हमारे इलाके में नहीं हुई होती। सिंध में जब सरसों के फूल से शहद हासिल हो जाता है तो पंजाब के सरसों पर फूल खिलना शुरू होता है। चुनाचे फार्म मालिकान शहद की मक्खियों के डब्बे ट्रकों पर डालते हैं और पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब के खेतों से जब शहद हासिल कर लिया जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के ख्वा में सरसों की जो फसल पर फूल खिलते शुरू हो जाते हैं। यूं एक साल के अंदर फसल के फूलों से 3 मरतबा, एक ही फसल के फूलों से 3 मरतबा शहद को इकट्ठा किया जाता है। फसल या फूलों वाली जगहों पर मक्खियों के डब्बे रखने का यह फ़ायदा होता है कि मक्खियों को रस जमा करने के लिए मीलों दूर का सफ़र नहीं करना पड़ता।
जिससे वक्त की बचत हो जाती है और शहद का छत्ता जल्द भर जाता है। एक ही किस्म के फलों से हासिल होने वाले शहद की मांग भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एक ही खसूसियत होती है। शहद की मक्खियों के डब्बे दरअसल मसनूई तौर तैयार किए गए छत्ते होते हैं जिनके अंदर शहद की मक्खियाँ अंडे बच्चे देती हैं और शहद तैयार कर लेती हैं। डब्बे के अंदर लकड़ी से बनी फर्में लाइन से लगी होती हैं। हर फ्रेम में 3 तार लगाकर इसके दरमियान मसनूई तौर पर बनाया गया मोमी छत्ता फंसा दिया जाता है। ये मसनूई छत्ता भी मक्खियों के छत्ते से हासिल होने वाले मोम से ही तैयार किया जाता है। अब इसमें नाजरीन पहले मोम को पिघलाकर शीट तैयार कर ली जाती है। फिर शीट को 2 रोल्स के दरमियान से गुजारा जाता है। रोल्स पे छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं जो रोल से गुजरती शीट पर नक्श हो जाते हैं। ये खाने इसी नस्ल की मक्खी के छत्ते जितने होते हैं। इनकी तैयारी में अगर एक छोट का भी फर्क आ जाए तो मक्खियाँ इसे कबूल नहीं करती। तो ये बड़ा टेक्निकल होता है और ये बनाने वाले जानते हैं इसे कैसे बनाना है। खाने की शीट तैयार होने के बाद इस फ्रेम में तारों के अंदर फंसा कर डब्बे में खड़ी हालत में रख दिया जाता है। एक डब्बे में 10 फ्रेम होते हैं। एक फ्रेम की दोनों जानिब 2000 के करीब मक्खियां बैठती हैं। फ्रेम पर शहद तैयार होने पर इसका वजन 6 गुना बढ़ जाता है। एक डब्बे में अगर 20,000 मक्खियां हों तो वो रोजाना 1 किलो शहद तैयार कर सकती हैं। फ्रेम के दरमियानी हिस्से में चूंकि गर्माहट ज़्यादा होती है इसलिए इस जगह अंडे और लार्वे रखे जाते हैं। ये लार्वे यही खाते और पीते हैं, इसलिए वक्त के साथ साथ मोम की शीट पर मैल सा जम जाता है और छत्ते की दीवारें मोटी और खाने तंग होते चले जाते हैं। इसलिए इन खानों में परवरिश पाने वाली मक्खियों का साइज ज़रा छोटा रह जाता है। पुराना छत्ता होने की वजह से बीमारियों और जरासीम का भी खतरा लगा रहता है। इसलिए एक फ्रेम में 2-3 साल के दौरान मक्खियों की 10 से 12 नस्लें गुजर जाती हैं और एक छत्ते में रोजाना 200 से 300 मक्खियां मरती और पैदा भी होती हैं। शहद की मक्खियां बहुत मेहनती और जफाकश होती हैं। इन पर बुढ़ापा तारी नहीं होता और वो आखिरी उम्र तक काम में जुटी रहती हैं। जब मौत का वक्त आता है तो उड़ते उड़ते ही मर जाती हैं। मलका मक्खी, जो कि आपको इस प्रोग्राम में भी दिखाएंगे अलग से, मलका मक्खी पूरे झंड की माँ होती है और वही अंडे देती है। छत्ते में 92% कारकुन मक्खियां होती हैं और जिनका काम फूलों से रस को जमा करके छत्ते तक लेके जाना होता है। और वही जो माँ बीच में होती है, जो मेन मक्खी होती है, वो उस पूरे डब्बे के अंदर जितने भी फ्रेम्स हैं उनको भी यानी कंट्रोल कर रही होती है। अब शहद तैयार कैसे यानी बनता कैसे आपको बताते हैं। फूलों के जो रस हैं, फूलों के रस में बहुत ज़्यादा नमी होती है। मक्खियाँ रस जूस कर यानी जो चूसती हैं, चूस कर छत्ते तक लाती हैं। अंदर जो मक्खी अंदर जो बैठी होती है मुंह में मुंतकिल कर देती हैं। जो उसके अंदर जो होती है ना, जो मक्खियों के मुंह के अंदर उस जूस को मुंतकिल करती हैं और बैठी मक्खियों के मुंह में मुंतकिल करना पड़ता है उन्हें। ये मक्खियाँ रस को बार बार मुंह से निकालकर वापस अंदर लेती हैं। इसी तरह इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है जो उसके अंदर जूस के अंदर होती है और वो गाढ़े शहद में तब्दील हो जाता है और इसमें छत्ते में बने खाकों के अंदर रख दिया जाता है। खाने जब शहद से पूरी तरह लबरेज हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो इन पर हल्की चमक सी पैदा हो जाती है। शहद से भरे इन खानों पर मक्खियों का कागज जैसी पतली मोम की परत चढ़ा देती हैं जिसकी वजह से चमक दिखाई नहीं देती। इसका मतलब हुआ कि छत्ता शहद निकालने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक फॉर्म में अमूमन 200 से 300 मक्खियों के डब्बे होते हैं। छत्ते में शहद तैयार होने की मुद्दत का इन्हिसार इलाके में मौजूद फूलों की मिकदार और मक्खियों की सेहत पर होता है। अगर मक्खियाँ सेहतमंद और फूल वाफिर मिकदार में हों तो चंद दिनों में छत्ता शहद से भर जाता है। फूल अमूमन 25 से 30 दिन तक खिले रहते हैं। इस दौरान एक डब्बे से 10 से 12 किलो शहद हासिल होता है। मक्खियों को अगर 5-6 मरतबा फूलों वाले इलाकों में
आप मुंतकिल करें तो 15-16 हज़ार मक्खियों वाले एक डब्बे से साल भर में 50 से 60 किलो यानी एक मन से भी ज़्यादा शहद बहुत आसानी से शहद हासिल किया जा सकता है। अब शहद को निकालते कैसे हैं? छत्ते से शहद निकालने के लिए पहले से डब्बे से मक्खियों को मुंतशिर करना ज़रूरी होता है। इस काम के लिए एक मखसूस लिबास पहना जाता है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर, जो अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको पहन के भी दिखाएंगे। उससे आपके अपना सर और मुंह को छुपाया जाता है, जिसे वैसे पूरा जिस्म भी ढांप लिया जाता है, और चेहरा ढांपने के एक मखसूस हेड जो है ना वो पहनना पड़ता है, जो हम आपको पहन के दिखाएंगे, जिसके चारों तरफ जाली लगी होती है। धुआं पैदा करने वाले एक मखसूस डब्बे में पुरानी बोरी जलाकर डाल देते हैं, जिसके पिछले हिस्से में लगे पंप को दबाने से डब्बे के खुले मुंह से धुआं निकलता है। मक्खियों को डब्बे से दूर करने के बाद डब्बे के अंदर रखी फ्रेम निकालकर इनमें मैलगी मसनूई मोमी जो शीट्स अलग अलग इसके अंदर जो होती हैं उसको अलग कर दी जाती हैं। एक छड़ी को खोले हुए पानी में डुबोकर इस कपड़े से पोंछ लिया जाता है। इस तरह छड़ी गर्म रहती है और इस पर नमी भी बाकी नहीं रहती। नीम गर्मी जो छड़ी छत्ते के खानों पर लगी मोम पर जो परत पर फेरने से परत पिघल जाती है और खाने खुलने लग जाते हैं। बादशाह इन शीटों को एक मशीन में डालकर घुमा दिया जाता है, जिससे शहद निकाल कर नीचे रखे बर्तन में जमा होता जाता है। इस मशीन का कमाल यह है कि शहद निकालते वक्त इन शीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस तरह ये शीटें दोबारा इस्तेमाल के काबिल भी होती हैं। मक्खियों के लिए शहद जमा करना बहुत आसान काम है, जबकि मोम का छत्ता बनाना मुश्किल। चुनाचे मसनूई छत्ते से मक्खियों का काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जो फार्मर हैं ये मसनूई जो माहौल की तरफ जाते हैं, मसनूई तरीके से फार्मिंग करते हैं। इस फार्मिंग के ज़रिए होता क्या है कि आपको मक्खियों से एक कम वक्त में और एक खालिश शहद हासिल हो जाता है। उन शहद को आप डब्बों में यानी कि पैदा कर रहे होते हैं, और उसके बाद शीट से निकाल कर, जिस तरह से आपको बताया है कि जो उसमें फार्म मालिक होता है उस शहद को वहाँ से निकालता है, बाद में वो उसको एक उसमें हासिल कर लेता है। अब जो देसी लोग हैं वो इस शहद को इस तरह ही बनाकर फिर आगे बेचते रहते हैं और लोग इनसे खरीदते हैं। मगर आप अगर चाहें तो अपने एक फर्म छोटी सी रजिस्टर कराएं, अपने नाम से एक शहद की फर्म बनाएं और इस शहद को मार्केट में बेचें। अपना ब्रांड बनाएं, ब्रांड बना के इसकी मार्केटिंग करें, और यकीनन अगर खालिश शहद है तो लोग आपसे क्यों नहीं खरीदेंगे। तो इसके अंदर आप देखें, आप एक मसनूई माहौल के अंदर कुदरती माहौल वाला ही शहद हासिल कर रहे हैं, जो कि फूलों से ही हासिल हो रहा है। मक्खियाँ कुदरती हैं, नेचुरली हैं, वो जाती हैं फलों पर, फूलों पर, और वहाँ से अपना शहद निकालती हैं और शहद लेके आके छत्ते में लेके आती हैं। फिर वहाँ से हम उसकी पैदावार करते हैं और शहद को हासिल करते हैं। तो शहद बिल्कुल 100% खालिश होता है। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको आप लाजमी आप यानी कि अगर आपको पसंद आई है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसके अंदर आपको फिजिकली भी लेके जाएंगे और दिखाएंगे फार्मिंग कैसे होती है, और उनसे आपका नंबर भी देंगे। अगर आप उनसे मालूमात देना चाहते हैं तो वो आपको इसमें अच्छी मालूमात दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने तमाम जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। अल्लाह हाफ़िज़।